चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए इंडिकेटर के ऊपर, वो भी ये जो है गाइज हमारा लाइव मार्केट चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये जो मार्केट हमारा चल रहा है ये लाइव चल रहा है और ये इंडिकेटर गाइज मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस इंडिकेटर का क्या खासियत है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग ट्रेड करते हैं इसमें से हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ पता कर ले कि ये कहाँ पर ओवरबाउट हो चुका है, कहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका है और ये कहाँ पर जाकर के ये करेक्शन करेगा, ठीक है। कितना करेक्शन करेगा तो हम समझेंगे कि ये उसी ट्रेड में रहेगा, कितना करेक्शन करेगा तो हम समझेंगे ये अपसाइड में ही रहेगा। उन चीज़ों को ये हमें बताने में, उन चीज़ों को ये हमें कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है गाइज। तो इस इंडिकेटर को अगर आपको समझना है तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल इंडिकेटर होने वाला है हमें, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना होगा एंड देन उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको क्या करना होगा, सर्च में जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये रहा, ठीक है, यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ जाने के बाद आपको लिखना होगा सिंपल RSI। क्या लिखना है आपको? सिंपल RSI। मैं यहाँ पे पहले पूरा लिख लेता हूँ, सिंपल RSI स्ट्रेटजी, ठीक है। ये पूरा आप लिखोगे तो आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। देखिए ये रहा सिंपल RSI स्ट्रेटजी करके है ये, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अभी आप देखिएगा इस चीज़ को, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताऊंगा। ये आपको करेक्शन भी कितना करता है मार्केट, उन सारी चीज़ों को बताता है ये। तो आपने करना क्या है, इसको चार्ट में लगा लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगा के पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने लगा लिया अपने चार्ट में, क्लियर है बात। अब देखिए जब ये लगेगा ना तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से दिखे। एक्चुअली मैंने एक लगाया हुआ है, उसमें पूरा सेटिंग मैंने किए हुआ हूँ। मैं आपको ये पहले दिखा दूँ, आप देखोगे इसको ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा लाइन है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ सेटिंग किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैंने जिसको सेटिंग करके रखे हुआ जो कि ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसका सेटिंग होने के बाद ये दिखता कैसे है, काफ़ी सिंपल है ये और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। देखिए गाइस मैं इसको भी बड़ा करके रखूँगा एंड देन उसके बाद मैं आपको ये भी बड़ा करके रखूँगा। अब देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ जाना है और इसमें जो है सेटिंग है, इसमें कुछ सेटिंग है, उन चीज़ को आपको करना होगा, ठीक है। मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, इनपुट में जाना है और इनपुट में जाओगे ना तो ये जो नंबर है इसने आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके स्टाइल में कुछ बदलाव करना होता है, ठीक है। कैंडल को टिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो प्लॉट है ये वाला प्लॉट पहला दूसरा प्लॉट इन दोनों को रहने देना, इसको अनटिक कर देना है और प्लॉट जो आपको ये वाला इसको भी टिक करके रखना है, क्लियर बात। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जितनी भी लेबल्स है, ठीक है, ये सारे लेबल्स को अनटिक कर देना है। आई होप आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये सारे लेबल जो आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है, क्लियर है। अब कर दिए, उसके बाद आपको करना क्या है, ओके कर देना है, क्लियर है बात। अब देखो गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब मैं आपको जैसे अब उस सारी चीज़ों का आप सेटिंग करोगे तो आपको आपके चार्ट में जो है गाइस ये कुछ इस तरह से लग जाता है, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको करना कैसे, आप कैसे समझोगे कि मार्केट में जो है रिवर्सल अब यहाँ से आ सकता है, कहाँ कितना ये करेक्शन किए हुआ है, कब हम समझेंगे मार्केट में अभी भी ट्रेड सेम डायरेक्शन में बना हुआ है, यानी अप साइड में या चाहे डाउन साइड में, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को आज के ही मार्केट से अगर आप लोग देखते हैं तो आज कितना है, आज हो गया 23, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट में लगाया हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ हूँ क्योंकि ये 15 मिनट पे बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसा कि मैंने इसको भी टेस्ट किया है, ठीक है। आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप जितने पे करो 5 मिनट पे या चाहे 1 आवर पे। आप यहाँ से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, ऑप्शन में मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। स्विंग ट्रेड में भी आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको स्विंग ट्रेड ही बता देता हूँ कि आप कैसे समझोगे कि भाई ये ओवरसोल्ड हो चुका है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको शिफ्ट हो जाना होता है, क्लियर है बात। क्या करोगे आप, डेली टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट हो जाओगे। मैं आप लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, 1 डे पे शिफ्ट हो जाना है, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ से पता लगा लोगे कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल होने वाला है और आप बहुत ही मोटा पैसा बना सकते हो गैस यहाँ पर स्विंग ट्रेड ऑप्शन में करके। अब देखो जरा मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गैस यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए मार्केट क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये कहीं ना कहीं रेड वाले लाइन को टच कर चुका है और मार्केट यहाँ पर भी जो है बहुत देर से रुका हुआ है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि मार्केट अब कहाँ जा चुका है, ओवरसोल्ड में जा चुका है, ठीक है।
मार्केट कहाँ जा चुका है, ओवरसोल्ड में जा चुका है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मार्केट जो है यहाँ पर कितना देर तक रुका, तो हम कैसे समझेंगे कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो हमने यहाँ से पता लगा क्योंकि ये इस ब्लैक लाइन के नीचे में ही करेक्शन कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये वाला कैंडल का, एक मिनट मैं इसमें से डॉट हटा दूँ पहले, ठीक है, ये एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कम्प्लीटली नेगेटिव कैंडल है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने सॉरी ये यहाँ नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर है, ठीक है, मैं ऊपर चला गया ध्यान। तो क्या यहाँ पर गैस अगर आप देखोगे, मैं इसको फिर से मिटा के दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये वाला कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर देखिए कितना क्लियरली आपको दिखा रहा है कि ये नेगेटिव है। ये प्रीवियस कैंडल था उसको पूरी तरह से ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर फिर से आप स्विंग ट्रेड बना सकते थे और आपको तब पता है कि टारगेट यहाँ तक ओवरसोल्ड होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब एक ही कैंडल इसको टच करे तो अब मत समझना कि वो ओवरसोल्ड हो चुका है। इस चीज़ में यही चीज़ गोल्डन है, ये गोल्डन तरीका, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी भी इस चीज़ को ऐसे मत आप गलत जज कर लेना कि भाई एक कैंडल टच किया तो अब मत समझना कि ओवरसोल्ड हो चुका है। वहाँ से वो और नीचे आ सकता है या तो वो और ऊपर जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक कैंडल जैसे ये वाला टच किया तो अब मत समझो कि ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि ये यहीं पर है। ये ओवरसोल्ड कब होगा, जब मार्केट यहाँ पर आने के बाद 3-4 दिन तक होल्ड कर जाए, ठीक है। और जब आप देखो कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा फॉल हो चुका है, देन उसके बाद आप समझ जाना कि भाई ये ओवरसोल्ड में जा चुका है। मार्केट यहाँ पर 3-4 दिन से इसी जोन में ठहरा हुआ है। अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का तैयारी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अब मार्केट यहाँ पर जो है कई दिन तक रुका है, तो देखोगे ये मार्केट कुछ ना कुछ ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ये अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा, जब ये इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाने के बाद ऊपर चला जाएगा, तब तो आप समझ जाना कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। क्लियर बात। तो यहाँ से आप ऑप्शन में स्विंग ट्रेड बना सकते हो। मैंने आपको ऊपर का और नीचे का दोनों ही समझा दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर मैं आपको और प्रीवियस डे का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाला जोन, जैसे ये वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि भाई ये सेलिंग में, तो आप ये देखो जरा, यहाँ पर ये वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कैंडल कंप्लीटली यहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। तो ये कैंडल क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन के नीचे में ही आकर के क्लोजिंग दिया, 50% से ज़्यादा कैंडल इसका नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब अभी मार्केट में बेयरिशनेस है, मतलब अभी भी मार्केट में बेयरिश है। हमें सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के बारे में ही जाना चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊँ ना, ये इंडिकेटर कितना धमाकेदार वर्क करता है। अगर आप इस वाले ग्रीन कैंडल को देखो एंड देन उसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पर, ठीक है, ये किस तरह से कंप्लीटली नीचे क्लोजिंग किया है। मतलब क्या है, हमें मार्केट में अभी सिर्फ सेल के साइड में ही जाना चाहिए। और यहाँ पर इस कैंडल से बहुत सारे लोग चकमा भी खा जाएंगे कि भाई अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है। लेकिन ये बता रहा है हमें कि मार्केट में नेगेटिव है ट्रेंड, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड में जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल जो है आपका, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल आपको दोनों ही दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारा ऊपर में ही अभी भी इसकी 50% पर। लेकिन ये कैंडल अगर आप देखोगे गैस, तो ये इस ब्लैक लाइन के नीचे में ही क्लोजिंग दिया है। तो हमें पता है कि मार्केट नेगेटिव है, सेल साइड के साइड में ही जाएगा, हमें सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। तो आप यहाँ से देखोगे कि देखो मार्केट कितना अच्छा से नीचे आया। तो हमने कहाँ से पता लगा लिया, इस इंडिकेटर के हेल्प से हमने पता लगा लिया। क्लियर है बात। उसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आए, 50% का ये करेक्शन किए हुआ है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे आए और करेक्शन करे, यूँ ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट देता इसके नीचे में, तो हम लोग समझ जाते कि भाई यहाँ पर क्या है, बेरिश हो चुका है और ये नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये वाला अगर मैं इस जोन को एक बार दिखा दूं, मैं ये भूल गया। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आने के बाद देखिए कितने दिन रुका है यहाँ पर, तो 3 से 4-5 दिन तक यहाँ पर रुका। ये वाला कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, तो देखिए ये किस तरह से हुआ है। और देन उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे देखो रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, और यहाँ से ये ऊपर, ठीक है, ऊपर गया। अब देखो जरा उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाऊं इस ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये करीब करीब इस कैंडल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला कैंडल हमारा यहाँ, तो कई दिनों से ये कैंडल अब इसके ऊपर में ही बनने लगा। तो आपने करना क्या है, सतर्क हो जाना, आप समझ जाना कि भाई मार्केट में अब रिवर्स आने वाला है, अब हमें सेलिंग साइड में जाना चाहिए। अगर आपने स्विंग ऑप्शन लिए हुआ है तो अब अपना जो है ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। उसी तरह से आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप डेली चार्ट्स में भी कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने वहाँ से जो है डेली टाइम फ्रेम पर जा करके उस चीज़ को चेक कर लिया, ठीक है, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो जिस तरह से मैंने आपको उसमें बताया कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड आप
तुरंत मत बोल देना कि एक ही कैंडल टच किया है तो वहाँ पर मार्केट होल्ड करेगा कुछ देर तक, तब समझ जाना कि भाई अब यहाँ से मार्केट में रिवर्स आ सकता है। तो देखिए कल के ही मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट कई बार से नीचे आता गया और कई सारा जो है कैंडल यहाँ पर होल्ड किया है। तो यहाँ से अब हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर 48,000 का PSY भी है, तो प्राइस एक्शन के साथ आपको फॉलो करना है हर एक चीज़ों को। तो आपने ये देखा कि अभी भी ये मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, ये 2 बार इस चीज़ का जो है रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आया, एक बार ये आया एक बार ये आया, तो दोनों ही चीज़ हमें दिखा रही। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा हमें बोले तो बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर गैस तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ज़रा यहाँ पर तो ये सारी पॉइंट देखिए यहाँ पर ये किस तरह से मार्केट में रिवर्स आया वो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ से रिवर्स आना ही था, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कई दिनों से होल्ड किया, सॉरी कई दिनों से नहीं, कई बोले तो देर से यहाँ तक होल्ड किया। एंड देन उसके बाद ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे का जो ओपन हुआ है, इन सारे के सारे कैंडल को के नीचे में ही ये आने की कोशिश किया। तो हमें यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ओवर बोले तो बाइंग हो चुका था, अब मार्केट में सेलिंग ही आना था। तो अब इस चीज़ का इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट को आप जनरेट कर सकते हो। क्लियर है बात। एंड देन उसी तरह से और भी जो भी है पीछे आप देखोगे वही सारा चीज़ें हैं यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर कितने देर से मार्केट साइडवेज था, मतलब हमने यहाँ पर अब जैसे मार्केट साइडवेज था तो हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। जिसके पास ये इंडिकेटर नहीं है उसको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये इंडिकेटर है तो आप एक दिन पहले ही समझ गए कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड में। तो आपको आप रेडी होकर के रहोगे, या तो आप उसी दिन सेल करके रखोगे भाई मार्केट नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से ये दिखा रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल स्टॉक्स में भी कर सकते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड को चेक करने के लिए। और सेम इसी तरह से गाइस ये आपका निफ्टी में भी वर्क करता है। तो आप जिस भी ऑप्शन में करते हो आप उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। स्विंग में कीजिए या चाहे आप इंट्राडे करते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। क्लियर बात। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।